बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ उर्दू लेक्चर। हमारा उर्दू का जो टॉपिक क्या था, पौधों से ग़िज़ा। हम लोग इसकी रीडिंग कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सारी कर ली थी। इसके अंदर टॉप लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दादी जान ने हमें बताया था पौधों के जो फ़ायदे थे वो हमें इसके अंदर बताए। आज हम इसके अल्फाज मानी देखेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी उर्दू की नोटबुक को रेडी करना है, तारीख़ लिखनी है, जमात का काम लिखना है, उन्वान लिखना है, पौधों से ग़िज़ा और मार्जिन लाइन लास्ट में लगाना। अल्फाज मायने लिखेंगे। दारो मदार, इन्हसार, मोहसिन, दोस्त, मुफीद, फ़ायदा वाली, ग़िज़ा खुराक, सेहत बख्श तंदुरुस्ती के लिए, तस्कीन इत्मीनान। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने अपना नेक्स्ट पेज रेडी करना है। हम जो उर्दू क्वाइद का है वो काम करेंगे। हमारा ऐसे आज सफाई का, तो आपने पेज को रेडी करेंगे, तारीख़ लिखनी है, जमात का काम लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है, उर्दू क्वाइद लिखेंगे, उन्वान हमारा है सफाई। सबसे पहले हम लोग ज़ख़ीरा अल्फाज सीखते हैं। सफाई को आपने सेंटर में लिखना है, फिर उसके सराउंडिंग में हम ज़ख़ीरा अल्फाज लिखेंगे। सेहतमंद, निस्फ, नाखूनों, हसन, तंदुरुस्त, हदीस नबवी, जिस्म और लिबास, स्कूल और घर, शहर, साफ़ सुथरे, दांतों, तालबे। ये सारे जो हमें ज़ख़ीरा अल्फाज कौन से होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपना ऐसे कंप्लीट करते हैं। अब हमने अपना जो सफाई का मज़मून है, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ज़ख़ीरा अल्फाज को उसे बनाना है। अब हम अपना मज़मून देखते हैं। हम लोगों ने जब दरख्वास्त की थी, मैंने आपको तब समझाया था कि हम पैराग्राफ की शक्ल में कैसे लिखते हैं। हमने अपने मज़मून को भी पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। उन्वान लिखना है सफाई, ये आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखना है, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। उन्वान सफाई। हमारे मज़हब इस्लाम में सफाई को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो पाक साफ़ रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 फिंगर्स का डिस्टेंस जो है वो दिया है। मैंने इसको पैराग्राफ की शक्ल में क्योंकि लिखना था इसलिए, तो आपने भी इसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस देके ना फिर अपना ये ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सफाई निस्फ ईमान है। फिर हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर से 3 फिंगर का डिस्टेंस जो है वो देंगे। तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सफाई है, क्योंकि अक्सर बीमारियां गंदगी से पैदा होती हैं। जिस्म और लिबास की सफाई के लिए हमें चाहिए कि दिन में 3 मरतबा दांत साफ़ करें, जुमा के दिन नाखून तराशें और हर रोज़ नहाएं। हमें इसके अंदर क्या बताया, सबसे पहले हमें ये बताया कि सफाई जो है मज़हब इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल करती है। फिर हमने लिखा कुरान पाक में जो इरशाद था वो बेशक अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो पाक साफ़ रहते हैं। फिर हदीस नबवी है, सफाई निस्फ़ ईमान है। और उसके बाद कि सफाई जो है वो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर हम लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो दिन में 3 मरतबा हमें दांत साफ़ करने चाहिए और जुमा के दिन लाज़मी नाखून तराशने चाहिए और हर रोज़ नहाना चाहिए। अगर हम में से हर कोई ये ज़िम्मेदारी पूरी करे तो हमारा पूरा मुल्क और ये दुनिया साफ़ सुथरी हो जाए। लिहाजा एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें सफाई को अपनाना चाहिए ताकि हम सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजार सकें। अब हमारी सबकी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम लोग जो सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द में सारी जगहों को साफ़ रखें, और एक तालिब इल्म की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है हम सफाई को जो है वो अपनाएं, मतलब सफाई का ख्याल रखा करें। और इससे क्या होगा, इससे हमारा मुल्क भी साफ़ होगा और हर जगह सफाई होगी और बीमारियां कम फैलेंगी। ओके स्टूडेंट, आपने इसे नीटली अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, अल्फाज मानी और मज़मून को अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।